नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। जाहिर है मैं आज भी रोज की तरह आपको बताएंगे देश, दुनिया और राज्य की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और कुछ अलग से भी आपको जानकारियां देंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में एक और भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि छात्र कीव के अस्पताल में भर्ती है, जहां गंभीर हालत के बीच वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी व यूरोपीय देशों के अहम संगठन उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की शुक्रवार को अहम बैठक होगी। अब तक नाटो ने यूक्रेन का सैन्य सहयोग नहीं किया है। ऐसे में इस बैठक पर सभी की नजर रहेगी कि वह यूक्रेन को लेकर क्या फैसला करता है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जंग छेड़ने के बाद रूस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब आम रूसी पर दिखने लगा है, जिनके चलते उनका जीना मुहाल हो रहा है। राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों में लोग अब नकदी निकालने से लेकर विभिन्न भुगतान माध्यमों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वस्तुओं के दाम तेजी से उछल रहे हैं। आइए अब कुछ राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। डिजिटल युग में पैसे कमाने के कई ऐसे तरीके सामने आए हैं जिन्हें पहले उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। इन नए तरीकों से न सिर्फ लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं। YouTube भी एक ऐसा ही जरिया बनकर सामने आया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि YouTube क्रिएटर्स ने वीडियो बनाकर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6,800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इसके अलावा शुक्रवार सुबह एयरफोर्स के 2 C-17 विमानों से यूक्रेन में फंसे 210 छात्रों की भारत वापसी हुई। अगली खबर की ओर बढ़ें तो ग्लोबल फैक्टर्स और रूस यूक्रेन युद्ध के दबाव में शुक्रवार सुबह से ही भारतीय शेयर बाजार स्टॉक मार्केट पर बिकवाली हावी रही। निवेशकों की बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ खुले। राज्य की खबरों की बात करें तो हिमाचल की स्थानीय बोलियां अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। बहुत ही अच्छी खबर यह है, हिमाचल की स्थानीय बोलियां अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। प्राथमिक स्तर पर नौनिहाल विभिन्न जिलों के प्रचलित शब्दों को जानेंगे। इसके लिए सभी जिलों के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में मैपिंग शुरू कर दी है। इसका मकसद विद्यार्थियों को शुरुआत से स्थानीय बोलियों के प्रति जागरूक कर बोलियों को संरक्षित करना है। इसके लिए अलग से जिलावार डिक्शनरी तैयार की जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों से ज्यादा फीस वसूलने वाले होटल मैनेजमेंट संस्थानों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग कार्रवाई की तैयारी में है। आयोग ने इन संस्थानों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। राज्य की अगली खबर की ओर बढ़ें तो येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को अटल टनल रोहतांग समेत हिमाचल प्रदेश की कई ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में हल्की बारिश के बीच बादल छाए रहे। धर्मशाला शहर धुंध की आगोश में समाये रहा। शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। आइए अब हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर नजर डालते हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता का सार पढ़ाया जाएगा। वहीं तीसरी कक्षा से छात्रों को संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी। इसके अलावा चौपाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत 20 प्राथमिक पाठशालाओं के निर्माण के लिए कुल 10,81,000 रुपए की राशि जारी की गई है। तिब्बती समुदाय के 2149वें तिब्बती नववर्ष लोसर का शुभारंभ हो गया है। करीब एक हफ्ते तक चलने वाले इस त्योहार को न केवल तिब्बती समुदाय के लोग बल्कि स्थानीय लोग भी एक दूसरे को बधाई देकर मनाते हैं। इसके बाद संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें मुद्दों के अखाड़े में इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि अपनी ख्याति पर दुपट्टा ओढ़े इंतजार किसका करें, ये पौ 12 का समाधान है, मलाल किसका करें। ये जिक्र उस उदारता का है जो हर बार हिमाचल की सरकार को श्रेष्ठ मानने की शर्त सरीखा है। आगे का लेख आप संपादकीय पृष्ठ पर स्वयं जाकर जरूर पढ़ें। इसके अलावा इस पृष्ठ पर कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख, शरणार्थी समस्या और कट्टरपंथ, भूपिंदर सिंह का लेख, अभी तक अधूरे हैं शिक्षा विभाग के प्रयास, और छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा का लेख वहम की दवा छपा है। आप इन सभी लेखों को जरूर पढ़ें और इसके अलावा भी तमाम जानकारियां हमारे समाचार पत्र में हैं, आप अवश्य पढ़ें।
इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक जानकारी आपके लिए आज लेकर आए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी अभी कुछ ही समय पहले मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस तब इमोशनल हो गए जब एक्टर के इंस्टाग्राम अकाउंट को एक याद के तौर पर दिखाया गया। जब फैंस ने उनके अकाउंट में इस बदलाव को नोटिस किया तो उन्होंने ट्विटर पर सिद्धार्थ शुक्ला के सोशल मीडिया हैंडल का स्क्रीनशॉट शेयर कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। सिद्धार्थ के इंस्टाग्राम अकाउंट में लिखा दिखा, सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए, रिमेंबरिंग सिद्धार्थ शुक्ला। ऐसे अकाउंट किसी के निधन के बाद उनके जीवन को याद रखने और सेलिब्रेट करने की जगह बन जाते हैं। इस वजह से फैंस भावुक हो गए। जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए और बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।